ज्योग्राफी का रिवीजन आपको 2 दिन के अंदर करना है। फर्स्ट डे आप करो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। सेकेंड डे आप करो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक दिन में नहीं करना है क्योंकि दोनों के अंदर मैप यूज होंगे। जब आप इंडियन ज्योग्राफी करोगे तो उसके साथ आप एटलस लेके बैठोगे। ऑक्सफोर्ड जिनके पास है वो एटलस वो लेके बैठेंगे। बाकी आपने जहां से भी सोर्सेज रेफर किए हैं वो आपको मैप की बुक लेके बैठना है। सिमिलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी अगर आपके पास ओरिएंट ब्लैक स्वैम वाली एटलस है तो वो लेके बैठिए। अदरवाइज आपने जहां से भी सोर्सेज किए हैं वहां की एटलस लेके आप बैठ। लेट्स से आप फर्स्ट डे करते हो फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको स्टार्ट करना है अर्थ से। लाइक जो भी थ्योरीज है आपकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनार थ्योरी, सी फॉर्मेशन थ्योरी, वो सारी थ्योरीज करनी है। उसके बाद जो फैक्चुअल चीजें होती है लाइक लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सन से ज्यादा प्लैनेट दूर कौन सा है, किसमें रात और दिन इक्वल होते हैं, कौन सा प्लैनेट रिमूव कर दिया उसकी जगह कौन सा प्लैनेट आ गया। तो आपको ये छोटी छोटी फैक्चुअल चीजें जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करना है। क्वेक एंड वॉल्केनो का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एंड रिमेंबर इसमें आपको अर्थक्वेक की जो भी वेव्स होती हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ना है। एंड वॉल्केनो के अंदर एक्टिव वॉल्केनो एट प्रेजेंट कहाँ है, एक्सटिंक्ट कहाँ है, वो अगर कोई न्यूज में है तो उसके साथ आपके जो भी सोर्सेज हो करंट अफेयर्स के वो लेके बैठो। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ऐसा होता है कि पीवाईक्यू भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि तीनों स्टेटमेंट आपको सिर्फ स्टैटिक वाले पार्ट के दिए होते हैं। उसके अंदर 2 स्टेटमेंट स्टैटिक पार्ट के दिए होते हैं और थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स को लिंक करके पूछे। रॉक्स हैं लाइक इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपको इसको कंपैरिजन वाइज करके करना है और इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2 स्टेटमेंट के बाद थर्ड स्टेटमेंट जो होता है उसमें एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि इट इज अ इग्नियस रॉक या इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। लाइक एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना है, डायस्ट्रोपिज्म को, देन बाकी जो भी लैंडफॉर्म्स हैं आपको उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करना है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। इरोजनल और डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म्स है उनको बहुत अच्छे से कर लो, लाइक रनिंग वाटर के, वेव के, ग्राउंड वाटर के, इन सब के, ठीक है। और उसमें आप टेबल बना लो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहाँ हो रहे हैं और इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। सैलिनिटी के कॉन्सेप्ट में आप कंपेयर करके देखो कि कौन कौन से सैलिनिटी जो है सबकी हाई किससे होती है, डेड सी की हाई क्यों है। देन इंडियन ओशन की अगर हम कंपेयर करते हैं अरेबियन सी से तो किसकी ज्यादा है। तो इस तरीके से करके आप देखो और फैक्टर्स देखो कि अगर किसी की ज्यादा है और किसी की लो है और एक्सेप्शन भी है तो क्यों है। साइक्लोन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस क्या है, कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और अगर रिसेंटली कोई साइक्लोन आया है कहीं पे तो उसका एग्जाम्पल आप जरूर देख लेना और उनके नाम कैसे पढ़ते हैं। ओशन की जो मेजर रिलीफ फंक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है, ये सारी चीजें। एंड ओशन करंट्स